भरोसा रखो मुझ पर मलून, मैं औरहान का बहुत ख्याल रखूंगी। चलो मेरी बेटी। मलहून मेरी बच्ची, इंसाफ का दिन आएगा कुंदूज साहब, और उस दिन के आने तक अपनी मनमानी करें, और जब वो दिन आएगा तो मैं आपके सामने खड़ी होंगी। पूरा काय कबीला एक माँ की गवाही देगा। मुझे कबीले से निकाल दिया, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, इसका हिसाब देना होगा इसका हिसाब। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अंधी आंखें जल्द खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे, और तुम्हें हर चीज का अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये मेरे तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज हैं। फरमान, जूलिया को तलाश करो, इससे पहले कि ये तीनों खवातीन मेरे लिए मुसीबत बने। मार दो उन्हें। काय कबीले को अबदी सुकून मिलेगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। तुर्कों पर आखिर कब तक जुल्म होता रहेगा? रियासत के दिल पर जुल्म की इंतहा है। अभी के लिए वो झुकने को ही सही रास्ते के तौर पर देख रहे। हक को यहां बातिल और शर को हक समझा जाता है। आपने खवातीन को निकालकर दुरुस्त फैसला किया। ये कबीले के इत्तेहाद के लिए जरूरी था। आपने बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह एक सरदार को करना चाहिए। जो कुछ किया कबीले के लिए किया। मैंने वो ही किया जो जरूरी था। लेकिन वजीर आलम शाह औरहान को उसकी मां से जुदा क्यों किया?
मैं किसी बच्चे को उसकी मां से भी अलग करना नहीं चाहूंगा कुंदूज साहब, मगर तुर्कों की अलहदगी वाज़ेह है। उरहान के लिए सबसे महफूज जगह उसका कबीला है। सही कहा, अलहदगी सही थी। उरहान मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। खुदा ना करे अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं उस्मान का सामना कैसे करता। तुम्हारे जैसा इदराक करने वाला सरदार अब फतह का मुस्तहिक है। तैयार हो जाएं कुंदूज साहब, हम अरमान का या कला फतह करने जा रहे हैं। सारी लूटमार काई की होगी। जिस सरजमीन पे उस्मान ने कई सिपाहियों को शहीद किया लेकिन फतह न कर सका, और अब बगैर हथियार के फतह आपकी होगी। क्या मतलब है? अरमान काया में काई का परचम लहराया जाएगा? ऐसा ही है कुंदूज साहब। पुरअमन फतुहात जहां खून ना बहाया जाए वो बेहतरीन होती हैं। हमने अरमान का या किला बगैर नुकसान के काई कबीले की हुक्मरानी में सौंपने का इरादा बहुत पहले से कर रखा है, मगर उस्मान बगावत की वजह से यह नहीं देख सका। अब आपको अरमान का या किला फतह करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। कबाइल और सऊद को इससे बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। हमारे तमाम लोग खुशहाल होंगे इंशाअल्लाह वजीर आलम शाह, इंशाअल्लाह। आपको भी फायदा होगा कुंदूज साहब। अरमान काया को फतह करने के बाद आपके अलावा कोई और शख्स उसके करीब जाने का सोच भी नहीं सकता। जब आप अरमान काया की फतह के साथ सरदारों की उस मजलिस में जाएंगे तो वो आपके अलावा किसी और को उस कुर्सी पर बैठने देना अपने लिए जिल्लत महसूस करेंगे। सुल्तान, जिसे मैंने अपने शानदार सरदारों में शामिल किया वो उस्मान एक बागी के तौर पर आज मेरे सामने खड़ा है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं सुल्तान मोहतरम। मैं आपका हमेशा वफादार रहा हूं, और अब अगर मुझे इजाजत हो तो आपको वजाहत देना चाहूंगा। जब से ये खत आया है मेरे पास, मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूं उस्मान, लेकिन इसमें मुझे कोई झूठ नजर नहीं आया। मुझे बताओ उस्मान, क्या वजाहत है? तुमने मेरे भरोसे को जो आग लगाई है उसे थोड़ा ठंडा करो। मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन पहले ये बताओ कि अलजस्दी मेरा सिपाही कहां है? तुम्हें यहां उसके साथ होना चाहिए था।
मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कीमत जरूर चुकाएंगे। क्या हम इसकी मुस्तहिक थे सलजान अम्मा? हाँ। मलहून तुम परेशान ना हो, आयशा खातून ओरहान का ख्याल रखेंगी। इंशाल्लाह आप अपने बेटे से जल्द मिलेंगी मलहून खातून। इंशाल्लाह। अब बहेगा खून, बहुत ज्यादा बहेगा। ये आखिरी हद पार की उन्होंने। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा कर दिया। इस गुनाह का कफारा कैसे अदा करेंगे? गलती हमारी है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। ओरहान को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। बहुत हो गया गुल। ओरहान को भाइयों के दरमियान खूरेजी रोकने के लिए वहां छोड़ा है। ओरहान अपने कबीले में है, दुश्मनों के हाथों में नहीं। और क्या तुम लोग वजीर की नीयत को बिल्कुल नहीं समझते? वो हमें बागी और खुद को दुरुस्त साबित करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अगर खूरेजी होती तो लोगों की नजरों में हम मुजरिम होते। बस इसी वजह से तुमको अपनी औलाद से अलग किया गया। मुझे माफ कर दो बेटी। अगर उस वक्त तलवारें चल जाती तो हम एक गुमनाम रास्ते पर चल पड़ते। शर्मिंदा ना कीजिए, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। माँ की मोहब्बत ही कुछ ऐसी है मलहून खातून, और अपने बच्चे से अलग होना एक और बात है। लेकिन आप एक मजबूत खातून हैं, आप वजीर की चालों में नहीं आई। गेहातू मेरे सिपाही पर क्यों हमला करेगा उस्मान? ये तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। अगर इस सब के पीछे मैं होता तो यूं आपके पास चलकर कभी ना आता। सुल्तान, मैं आपके सामने अब हाजिर हो चुका हूं। गेहातू, गेहातू, हाँ, लेकिन क्यों? गेहातू का इस सब में कोई हाथ नहीं है। मैं हूं वजह इसकी। अल जज़दी का रिंदा मुझे और मेरे सिपाहियों को बचाते हुए वहां शहीद हो गया। क्या तुम्हारी जान वाकई में इतनी अहम है उस्मान? गेहातू आपको मारना चाहता था और अल जज़दी ने आपके लिए अपनी जान दे दी। गेहातू मेरा इत्तेहादी है, वो मेरे पास आने वाले को क्यों मारने की कोशिश करेगा? वो भी एक कैदी को जिसे मेरे ही हुक्म से यहां लाया जा रहा है। सुल्तान, वो जिन्हें आप इत्तेहादी समझते हैं ऐसे बहुत से लोग होंगे, और वो यहां सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे रास्तों को आसान करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं आपके पीछे नहीं हूं सुल्तान, बल्कि साथ हूं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, मगर उन लोगों को देखें जो आपके पीछे हैं। कुछ भी छुपाए बगैर मुझे हकीकत बताओ। साफ और सीधी बात पसंद है मुझे उस्मान।
बाला मेरी बच्ची, बाला खातून, रोको। क्या हुआ आपको? रोको। अम्मा, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? अम्मा ये दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाला, आज का दिन हमारे लिए खुशी का बाइस बनेगा। इन सबको मार डालूंगी मैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सबसे पहले बाला को अपने हाथों से मारूंगी। ये बताओ तुम्हें कितने अरसे से दर्द हो रहा है? अब क्या करना चाहिए हमें, कुछ बताइए। खामोश रहो तुम। कब से दर्द हो रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। ये दर्द तुम्हें कल से हो रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो इसे लिटा देते हैं। चलो शाबाश, जगह बनो, आराम से, आराम से, आहिस्ता। बाला, बाला, लेट जाओ। आप जरा इनसे निपटे, मैं आपको साउथ के रास्ते पर मिलूंगा, समझ गई? सुनो सिपाहियों, तैयार हो जाओ। वजीर आलम शाह ने बिलेजिक में आपके हुक्म की नाफरमानी की और मुझे फांसी देना चाही। अलजस्दी कारिंदे ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि आपको सच बताने के लिए मैं यहां जरूर आऊंगा। इसीलिए उसने गेहातू को बुलाया वहां। जानते हो ना कि बहुत संगीन इल्जामात हैं उस्मान सरदार। उसने मेरे और गुंदूज भाई के बीच फूट डालने की कोशिश की। शेख अदब अली को भी जिंदान में डाला उसने। तकफूरों से हाथ मिलाकर वो सरहद के रहने वालों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि उसने हटाना चाहा मुझे मेरे तख्त से। सबूत के बगैर तो तुम्हारे अल्फाज बोतान के सिवा कुछ नहीं है। वजीर का तकर्रुर क्या सरहदों में किया है किसी ने? अपनी हद में रहो उस्मान। क्या तुम मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हो? मेरा ही हुक्म था वो। माफ कीजिएगा सुल्तान। हमेशा सरहदों को आलम शाह ने सरे फहरिस्त रखा तरतीब देने की बात के लिए। ताकि मंगोलों और रोमियों को शिकस्त देना आसान हो। वो हमेशा वहीं रहना चाहता था। इससे क्या साबित होता है? आपके अलावा हर कोई यह समझता है कि सरहदों पर मामला ठीक चल रहे हैं। तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए। बिल्कुल है। सुन लीजिए, सबूत वो है जो मेरी आंखों ने देखा, वो है जो मेरे दिल में है, और वो है जो मेरी जुबान बोलती है सुल्तान। अब यह आप पर मुनहसिर है कि इस सब पर यकीन करें या फिर न करें। मगर वो हर किसी को साथ लेकर ताकत जो इकट्ठी कर रहा है, उसे जब वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो आपको यकीन आएगा। खैर, मैं आपका हुक्म हमेशा मानूंगा। जो आप चाहें सुल्तान। तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ अम्मा, सफर के लिए तैयार हूँ मैं। वो तेजी से हरकत कर रहा है, बहुत शरारती होगा, देखना तुम। चलो गांव चलते हैं, बच्चे की पैदाइश जल्द हो जाएगी। आप सही कह रही हैं। सिपाहियों, घोड़ों के पास जाओ। चलो आराम से बच्ची। बाला रुक जाओ। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा।
बाला बाला मैंने कहा था ना कि तुम्हें मार दूंगी, तो देखो मैं आ गई। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को यही मार डालूंगी। चली जाओ यहाँ से। बुज़दिन, हमला करो। ज़हरा, बाला का ख्याल रखो। बाला की हिफाजत करो। जूलिया, अल्लाह रहम फरमा, जालिमों के शर से महफूज रख हमें। सिपाहियों, बाला के पास जाओ। बाला हिम्मत करें अम्मा, 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 अम्मा नहीं, अम्मा, अम्मा। मैं आपको काफी अरसे से जानता हूं। आपके इरादे नेक हैं, जानता हूं मैं। लेकिन मैं परेशान हूं उस्मान, और मैं हैरान होता हूं ये देखकर, इतनी बहादुरी के बावजूद इंसान कभी कभी अंधा हो जाता है। और जहां तक रही आलम शाह के खत की बात, तो उसके लिए कुछ इक़दामात मैंने सोचे हैं जिसके लिए जरूर। गद्दार! गिहातू के हुक्म से मैं तुम्हें इरलिक खान के पास भेज दूंगा उस्मान। सुल्तान, 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 नहीं। गद्दार, काफिर। मालिक कायनात, तू ही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इस बुराई से इज्जत के साथ निकलना नसीब फरमा मेरे अल्लाह।
तो ये तुम लोगों का किया धरा है। आओ जरा आगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा तुम में से। अम्मा, अम्मा आपको कुछ नहीं होगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा हिम्मत से काम ले। बाला, तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों लिखा है। आओ, आ जाओ। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है बाला। ये कहां से आ गए? अम्मा हौसला करें, हिम्मत से काम ले।